नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि 498 के मुकदमे पत्नी अपने पति पर लाती है जो बिल्कुल झूठे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मामले झूठे होते हैं, लेकिन लगभग मामले ऐसे होते हैं जो झूठे पाए जाते हैं। और वो जब पत्नी अपने पति से अलग रहना चाहती है, उसके घर में नहीं रहना चाहती या उससे कुछ पैसे लेना चाहती है, तो वो मायके जाती है और 498 का या कहीं भी जाती है और 498A का मुकदमा दर्ज कराती है कि मेरा पति मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दहेज के पैसे मांग रहे हैं, कि दहेज में तुमने रकम कम दी है, तुम्हारे फादर ने रकम कम दी है। और मेंटेनेंस का मुकदमा अलग से दाखिल कर देती है और घरेलू हिंसा भी दाखिल कर देती हैं। तो इन सारे मुकदमों की वजह से पति बहुत परेशान हो जाता है। तो आज की ये वीडियो पति के लिए है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है कि उनकी पत्नी ने 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया है, मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज कराया है, तो उनको करना क्या है। पहले जानिए कि जब भी आपकी पत्नी आप पर मुकदमा रजिस्टर्ड कराती है 498 का और आपके पास पुलिस जाती है, तो आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि फेस करना है। फेस मैं इसलिए कह रहा हूं और डरना इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस में 498 के केस में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तार आपको नहीं किया जाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है। आपने 2014 में देखा था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 7 वर्ष से कम का कोई अपराध है का आरोप है तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कोई विशेष कारण न हो गिरफ्तार करने का। तो 498A का जो मामला होता है, ये मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर आपके परिवार वालों का भी, आपके रिश्तेदारों का भी नाम उसमें डाला गया है, तो आप उनको बताइए कि हमारे रिश्तेदार इस तारीख को घटना के दिन यहाँ थे, मैं यहाँ था, वो लोग वहां थे, जो जैसे जैसे सबको बताइए। अगर आपका कोई ऐसे आपके पास कोई साक्ष्य हो, कोई सबूत हो, वो भी पुलिस को दीजिए। तो पुलिस भी ऐसा नहीं कि आपकी बात को नहीं सुनेगी और उसने FIR रजिस्टर्ड करा दिया है तो उसकी ही बात सुनेगी। पुलिस का काम ही है कि दोनों की बातों को सुनना, उसके बाद उस पर पूरी समीक्षा करने के बाद चार्जशीट को फाइल करना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस जल्दी FIR रजिस्टर्ड नहीं करती है इस मामले में, और करना भी नहीं चाहिए। अगर किसी महिला के साथ वास्तव में जो सामने से ही दिख रहा है कि बहुत घायल हुई है, परेशान है, और देखने से भी कोई कह दे कि नहीं हाँ इसके साथ इस तरह का अपराध हुआ है, तो ठीक है। बाकी हर मामले में अगर FIR दर्ज होती रहे, हस्बैंड तो परेशान हो जाएंगे, तो होना भी नहीं चाहिए। और पुलिस इस पे पूरी जांच करती है, उसके बाद मुकदमे को रजिस्टर्ड करती है। अभी तो ये न्यू लॉ जो आया है, इसमें पुलिस को अधिकार मिल गया, ये राइट है उसका कि 14 दिन तक उसकी जांच कर सकती है पुलिस, कोई शिकायत आई है तो। जब भी 498 का मुकदमा पत्नी द्वारा लाया जाता है तो उसमें घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा के जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल को लेकर चले आते हैं। और जब एंटीसिपेटरी बेल को लेकर आते हैं तो पुलिस को भी लगता है कि ओ ये तो सारे लोगों ने, हस्बैंड, रिश्तेदार, सभी ने 498 का मुकदमा था, इसमें एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, चलो चार्जशीट फाइल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का मकसद यह है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, उससे आप बचना चाहते हैं, इसलिए आप बेल लेना चाहते हैं, अग्रिम बेल लेना चाहते हैं। तो अग्रिम बेल में जाएंगे, पैसा लगेगा, समय लगेगा, उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस से अपनी पूरी बात बताइए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो घर वाले होते हैं, अगर ये अपना प्रमाण कोई दे देते हैं, सबूत दे देते हैं कि वो घटना के समय नहीं थे, तो उनके नाम को पुलिस निकाल लेती है। हाँ, हस्बैंड के नाम को नहीं निकालती है, उनकी चार्जशीट न्यायालय चली जाती है। तो जब चार्जशीट न्यायालय में जाती है तो कोर्ट मीडिएशन कराती है, पति पत्नी के बीच में समझौते की कोशिश करती है कि क्या ऐसा संभव है कि आप दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं। जब वो मीडिएशन फेल होता है, फिर विषय आता है बेल का। बेल के बिंदु पर बात होती है और बेल होती है और मुकदमे चलते हैं। तो लगभग ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड के परिवार वाले, रिश्तेदार हैं, उनके नाम निकाल लिए जाते हैं। अगर कुछ ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं तो पुलिस उनका नाम निकाल देती है, हस्बैंड का नाम से ही चार्जशीट न्यायालय भेज देती है। और न्यायालय में जाने के बाद मीडिएशन होता है, कोर्ट को लगता है
कि पति पत्नी क्या एक साथ रह सकते हैं, क्या सिचुएशन है। तो मीडिएशन के बाद अर्थात सुलह समझौता की स्थिति अगर कोई नहीं बन रही है तो बेल होती है, उसके बाद आगे का ट्रायल चलता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी 498 केस की वजह से, पत्नी के किसी मुकदमे की वजह से घर छोड़कर नहीं भागना है, घबराना नहीं है। और आगे आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में कि अगर मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी जो अभी बदल कर हो गया है नए लॉ में बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा में 144 हो गया है, अगर इस तरह का मुकदमा मेंटेनेंस के लिए पत्नी द्वारा लाया जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे बचना है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं मेंटेनेंस की या किसी भी तरह की वीडियो जो कानून से जुड़ी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यदि आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।